शिल्पा पाल है। तो मैं एक वेस्ट बंगाल की बांकुड़ा जिला की एक सोनामुखी गांव करके एक है, तो उधर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सभी हैं, और जेठू जेठीमाँ, मतलब कि बड़े पापा बड़े मम्मी का हाथ बहुत है इसमें, जिनका कि मतलब जितना जिक्र करूँ उतना ही कम है उनके बारे में। 2018 में आरपीएफ का एक फॉर्म आया था, उसमें मैंने भरा था, लेकिन उसमें प्रीली में पास होके मेरा कट गया था रनिंग के दौरान, क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ था। तो मुझे मतलब मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन नहीं हुआ था, किसी कारणवश नहीं हुआ था। तो तब लगा कि मतलब मुझे रेल में ही चाहिए, कि मुझे मतलब आरपीएफ ने नहीं किया तो मुझे रेल में चाहिए। हालांकि कि मतलब ग्रुप डी हो तब भी चलेगा, लेकिन रेल का स्टैम्प मेरे पे लगना चाहिए, ये मेरा मोटिवेशन था 2018 से। फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 में ग्रुप स्टडी करते थे, तो उसमें छोटू लाल भी था, मतलब आप शायद से छोटूलाल इंटरव्यू प्रजापति, यस हाँ यस। हाँ हाँ, छोटू लाल प्रजापत, गायत्री, विजय लक्ष्मी। तो यस। हम लोग क्या किए थे, एक ग्रुप बनाए थे, तो उसमें हम करते थे। तो गायत्री था जो, मतलब गायत्री थी गायत्री जो, सॉरी पाटीदार, मेरा। यस यस। हाँ, हाँ, बंगाल का गायत्री था, चलता पाटीदार। है। वी कैन अंडरस्टैंड। तो गायत्री थी। तो गायत्री मुझे बोली कि ये ऐसा सर है। तो गायत्री मुझे मतलब पढ़ाई में बहुत हेल्प की, और सभी लोग मतलब दोस्त जो भी था उसमें, सब लोग ग्रुप स्टडी में इतना हेल्प किए कि मतलब होता है ना सर, कि एक ग्रुप में सभी पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी यस मतलब वो लोग यस, कर रहे हैं तो मोटिवेशन मुझे भी मिलता करना है। है। तो मोटिवेशन मिलता है, कभी कभी लगता है लो हो जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को मोटिवेशन देते रहे कि नहीं करना है। तो जी सबसे पहले मतलब हम लोगों में कभी भी मतलब वो नहीं था कि मतलब मतलब क्या बोलते हैं कि हेल्दी कंपटीशन एक होता था कि सबको जॉब में लाना है। जी जी। मतलब सब मतलब ग्रुप से, हमारे ग्रुप से कोई भी छूटे ना, ऐसा था। मतलब साइको में प्रैक्टिस, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका पूरा पूरा, हम मतलब साइको का पूरा ही क्रेडिट आप ही को देते हैं। और उसके बाद जो होता है ग्रुप स्टडी का, बहुत फायदा मिला एक्शन मुझे। हो गया जहाँ तक मुझे पता है, ऑलमोस्ट सबका। बट आप बता पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मेरे ग्रुप में मतलब जो पहला ग्रुप था जो सीबीटी 2 का था, उसमें से लगभग एक या दो का शायद से नहीं हुआ था, जी। और साइको में दो का नहीं हुआ था, बाकी चारों का हो गया था। बाकी चारों का हो गया, और ये उनका, लाइफ। लेकिन साइको में सबका पास था। अच्छा, साइको छः सभी लोग छः पास थे। हाँ, साइको ठीक। सभी सभी लोग पास किए थे, जी लेकिन वो नंबर के वजह जी। से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका। ओके, ठीक है। कि पहला बेनिफिशियल बेनिफिट था जो, वो था टाइमिंग का। जी मतलब आप घर में बैठे बैठे, मतलब एक एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होता है घर में पढ़ने के लिए। और अगर ये फायदा है कि आप जैसे जैसे मॉक बोलते थे कि हर हर दिन आप मॉक लेते थे, जी। इसके बाद ये और एक मॉक, उसके बाद उसका डाउट सेशन। यस यस। डाउट सेशन तो बहुत ही मतलब, डाउट सेशन की वजह से तो बहुत सारा क्वेश्चन ठीक हो गया था। अगर एग्जाम में होता है 8 मिनट, तो आप उसको 6 मिनट करके देते थे। जी जैसे कि हम लोग का प्रैक्टिस ज्यादा हो, और उसके बाद मतलब एक प्रेशर भी रहता था कि हाँ 6 मिनट है, उसके बाद करना है। तो मतलब एक टाइम लिमिट को बांध करके कि आप देते थे, इसमें तो करना ही है, और एक्स्ट्रा टाइम तो तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा, लेकिन उसके अभी तो प्रैक्टिस के लिए ये इतना ही टाइम नहीं मिलेगा। तो वो जी। तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम लोग ज्यादा तैयार हो गए थे उस टाइम। अभी जो ट्रेनिंग है वो 90 डेज का है, तो जी वर्किंग 90 डेज है, और जी उसके बाद लाइन ट्रेनिंग 1 महीने के लिए हेडक्वार्टर में देंगे वो लोग। जी जी और अभी मतलब हॉस्टल वगैरह तो दे ही रहा है, और जो हम लोग का सर मिले हैं, जी तो वो बहुत बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर हम लोग को मिले हैं। तो जी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं सब कुछ डिटेल में, और बताते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ऐसे कुछ सच प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ऐसा पहले होता था कि कोई, ऐसा होता था कि कोई बात करता था, लेकिन एक मतलब कोई बात चुक जाता था कि मतलब अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों जी। नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब उन लोग का बस होना चाहिए, कुछ इतना भी एफर्ट डालो, मतलब बस होना चाहिए। पूरा ही चेंज हो गया है कि सब कोई घर में तो बहुत सारे, मतलब घर में तो बहुत खुश है कि, और मेरा फर्स्ट नौकरी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब मेरे, मतलब मेरे घर में मेरा फर्स्ट है। तो इसीलिए बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है अभी। मतलब पापा को चाहिए था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए कुछ जी भी करके। जी जी। एक्यूरेसी तो मतलब अगर 100% करो, क्योंकि एक
तो मतलब एक्यूरेसी पहले हम करते थे कि जब आप आपसे पहले जो आप ऑफलाइन में करते थे तो क्या करते थे, जल्दी जल्दी जितना हो सके कर लेते थे, जी क्योंकि सर ऐसे ही बोलते थे कि मतलब पूरा जो भी करो पूरा करके आना, ऐसा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि मतलब हम मतलब सोचने पड़ जाएंगे कि कितना गलत होगा कितना सही होगा। उससे अच्छा कि इतना कॉन्फिडेंस लाए कि ये हम जो जो किया है वो सब सही है। ये कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है। तो एक होता है ना हवा में तीर मारना, वैसा हो जाएगा सर। उससे जी अच्छा जी तो एक्यूरेसी मेंटेन करके करना ही सही है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। क्योंकि कई सारे मतलब घर घर वालों का साथ होना चाहिए, और किसी का साथ होना हो, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्ड होता है। अगर घर वाले बोले कि हाँ नहीं तेरे से होगा, तू कर पाएगी या तू कर पाएगा, तो उसमें एक मतलब अलग ही सपोर्ट मिलता है। तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी है, और वो सपोर्ट आप ही को दिलाना है। क्योंकि घर वाले बाहर कोई भी कुछ भी बोले तुम्हें, बस ये आप पे मतलब क्या आपने ऊपर सेल्फ भरोसा करना कॉन्फिडेंस। है। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर गलत है तो किस में गलत है और क्यों गलत है, जी ये देखना है। मतलब हम तो बोलेंगे कि अपने आप को ही देखो और अपने आप के साथ ही कंपटीशन करो। कि बाहर का दुनिया में अगर देखने जाएंगे तो सबको यही बोलेगा कि जब तक नौकरी नहीं लगी तो तब तक कुछ नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं। ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्या लोगों को एडवाइस करेंगे कि कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खास करके जो आपने बनाई उसके बारे में पहले बताएं। तो एक अच्छा टीचर होना चाहिए राज सर के जैसा, कि इतना अच्छा गाइडेंस मिले। हम तो बोलेंगे कि दोस्त खोजो और ग्रुप डिस्कशन चालू कर जाना चाहिए, क्योंकि सीबीटी हो गया है। जी जी तो कंप्यूटर बेस्ड है, तो ऑफलाइन में ओएमआर सीट में तो होगा नहीं कुछ। जी और इसीलिए मतलब जितना जो जो एग्जाम सेटअप रहेगा उस सेटअप को घर में लाके धराधर प्रैक्टिस करना है बस। जी जी इसी से होगा। और प्रैक्टिस से बलकर उसके विकल्प तो कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा, उतना नंबर भी बढ़ेगा, और एग्जाम भी क्रैक होगा। जी जी कि कोई लड़के हो व लड़की हो, सब कोई कर सकता है। स्पेशली लड़कियां तो एकदम मतलब डरना ही नहीं है। एक बहुत ही अच्छा जॉब है, एक अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब एक स्टेशन की मास्टर बनोगे, आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, आपको एक सम्मान दिया जाएगा, और प्रिपरेशन आप करोगे, एक नौकरी आप लाओगे। उससे उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। मतलब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। जी जी। नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे सामने हैं शिल्पा पाल जी, जिनका की सिलेक्शन जो है स्टेशन मास्टर के लिए हुआ है आरआरबी कोलकाता जोन से। तो इस वीडियो में वो शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बनी रहेगी। संक्षेप में उनके बारे में थोड़ा सी जानकारी मैं बताता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखें। खास करके वैसे स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट जो कि तैयारी करना चाहती हैं और अपने जीवन का एक मुकाम या सपना हासिल करना चाहती हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कुछ करने की चाह हो, तो उनके लिए बहुत ही हाईली मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी आप लोगों के सामने। शिल्पा पाल जी आपके सामने प्रस्तुत होकर के वो सारी चीज़ें बताएंगी। तो थोड़ी सी एक झलक स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। ये आप देख सकते हैं, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में फीमेल स्टूडेंट 12, यानी हमारे यहाँ टोटल 13 कैंडिडेट हैं महिला गर्ल्स जो कि ज्वाइन की थी, उसमें से 12 का सिलेक्शन हो गया था। और सक्सेस रेट जो है वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का 92% एंड एबव है इंडियन रेलवे में। शिल्पा पाल जी आपको यहाँ पर दिख सकती हैं, लेफ्ट साइड में टॉप में है शिल्पा पाल, रोल नंबर 22119423005148 तो ये हैं। ये अभी इनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रेजेंटली चल रही है धनबाद भूली में। उनकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, प्रशिक्षण संस्थान। और ट्रेनिंग के दौरान ही सभी साथियों के साथ उनकी तस्वीर ट्रेनिंग के दौरान। और भारत का तिरंगा जो है वो झंडा वो बुलंद किए हुए बुलंद हौसलों के साथ शिल्पा पाल जी। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्पा पाल जी, स्वागत है आपका। प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
नमस्कार साथियों। मेरा नाम शिल्पा पाल है और मैं वेस्ट बंगाल स्टेट्स के जो बांकुड़ा जिला है उधर एक छोटा गांव है सोनामुखी से बिलोंग करती हूँ। पहले से ही माफी क्योंकि हिंदी मुझे थोड़ा मतलब हम थोड़ा ही बोल पाते हैं, तो कुछ अगर समझ नहीं आए तो कोशिश करेंगे कि पूरा ही हिंदी में बोल सके, और कुछ कुछ नहीं होगा तो माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, तो कैरी ऑन शिल्पा जी। आपकी इमोशंस और जो फीलिंग्स है वो आपके चेहरे से झलक रही है। जरूर सभी व्यूअर्स तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। अच्छा। जी सर। तो इंट्रोडक्शन दीजिए शिल्पा पाल जी। और कैसे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का प्रिपरेशन रहा, किन किन चीज़ों का योगदान रहा, किन किन लोगों की मदद के द्वारा, और आपका क्या प्रयास रहा, और उसमें जो छोटी सी भूमिका क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की भी रही, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ सर। मेरा नाम शिल्पा पाल है। तो मैं एक वेस्ट बंगाल की बांकुड़ा जिला की एक सोनामुखी गांव करके एक है, तो उधर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सभी हैं, और जेठू जेठीमाँ, मतलब कि बड़े पापा बड़े मम्मी का हाथ बहुत है इसमें। जिनका कि मतलब जितना जिक्र करूँ उतना ही कम है उनके बारे में। तो बहुत ही इमोशनल है मेरे लाइफ में वो छोटी छोटी क्या बोलते हैं मदद, जो मतलब मुझे यहाँ तक लेके आया है। मेरा जो मतलब मैंने 2018 में ग्रेजुएशन पास किया था। तो उसके बाद से मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी। उसके 2018 में आरपीएफ का एक फॉर्म आया था, उसमें मैंने भरा था। लेकिन उसमें प्रीली में पास होके मेरा कट गया था रनिंग के दौरान, क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ था। तो मुझे मतलब मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन नहीं हुआ था, किसी कारणवश नहीं हुआ था। तो तब लगा कि मतलब मुझे रेल में ही चाहिए, कि मुझे मतलब आरपीएफ ने नहीं किया तो मुझे रेल में चाहिए। हालांकि कि मतलब ग्रुप डी हो तब भी चलेगा, लेकिन रेल का स्टैम्प मेरे पे लगना चाहिए, ये मेरा मोटिवेशन था 2018 से। फिर 18 गया तो 19 आया, 19 में फॉर्म निकला एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, दोनों का ही निकला। और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। मेरा मोटिव मतलब हर तरह का एग्जाम हम देते थे, बैंकिंग का एसएससी का सबका देते थे, लेकिन मोटिवेशन एक था कि रेलवे में ही लेना है। तो मतलब पहले से मेरा गांव मतलब गांव में उतना ज्यादा नहीं था कि गांव में बैठे बैठे कर पाए कुछ। तो मैंने कोलकाता से कोचिंग ली, तो उधर ही रहने लगे। उसके बाद तो एग्जाम तो नहीं हुआ था। उसके बाद जब एग्जाम चलने लगा तो मैंने कोशिश भी की, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म से कुछ कुछ दोस्त बनाए अच्छे, तो उनसे बहुत सारी हेल्प मुझे मिला था। उसके बाद प्रीली हुआ, उसके बाद मेंस भी हो गया दोस्त के थ्रू। और उसके बाद आया मेन प्रॉब्लम, जो साइको, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि साइको टेस्ट कैसा होता है क्या होता है। और मेरे पास तो मतलब पहले मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। उसके बाद मैंने मतलब ग्रेजुएशन में मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन मैंने लैपटॉप खरीदी बस वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, वाह। जो कि एक बहुत बड़ा जो कि इन्वेस्टमेंट। एक सफलता लेकर आई। हाँ सर, एकदम। जी। मतलब और मैंने साइकोमेट्री के लिए पहले मतलब नहीं पता था, तो देखते थे कि मतलब मेंस के बाद ही मैंने स्टार्ट किया साइकोमेट्री का, उससे पहले नहीं किए थे। कुछ पता नहीं था। थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देखते थे कि हाँ मतलब कैसा होता है क्या क्या होता है, बैटरीज वगैरह वगैरह वो सब। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब जान पहचान लगाए कोलकाता से कि आसपास कुछ अगर हो, मतलब ऑफलाइन से सीखना, अगर कुछ मिल जाए ऑफलाइन से तो अच्छा है। ऑनलाइन में ही मैं लगभग एनटीपीसी का तैयारी की हूँ यूट्यूब से। और विभिन्न तरह मतलब विभिन्न तरफ का प्लेटफॉर्म वगैरह ऑनलाइन से की हूँ। लेकिन जब मैंने साइकोमेट्री का ऑफलाइन देने गया तो मैं जहाँ रहती थी उससे बहुत दूर था, तो टाइम वेस्ट भी हो रहा था। और मतलब उधर ऑफलाइन में क्या होता था कि सर ओएमआर करवाते थे वो, जी। मतलब ओएमआर से प्रैक्टिस करवाते थे, तो मुझे उतना सही नहीं लगा था। तो हम जहाँ मतलब हम एनटीपीसी सीबीटी 2 में ग्रुप स्टडी करते थे, तो उसमें छोटू लाल भी था, मतलब आप शायद से छोटूलाल इंटरव्यू प्रजापति, यस हाँ। यस। हाँ हाँ, छोटू लाल प्रजापत, गायत्री, विजय लक्ष्मी। तो यस। हम लोग क्या किए थे, एक ग्रुप बनाए थे, तो उसमें हम करते थे। तो गायत्री था जो, मतलब गायत्री थी गायत्री जो, सॉरी पाटीदार, मेरा। यस यस। हाँ, हाँ बंगाल का गायत्री था चलता पाटीदार। है। वी कैन अंडरस्टैंड। तो गायत्री थी।
तो गायत्री मुझे बोली कि ये ऐसा सर है। तो गायत्री मुझे मतलब पढ़ाई में बहुत हेल्प की। और सभी लोग मतलब दोस्त जो भी था उसमें सब लोग ग्रुप स्टडी में इतना हेल्प किए कि मतलब होता है ना सर कि एक ग्रुप में सभी पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी यस, मतलब वो लोग यस, कर रहे हैं तो मोटिवेशन मुझे भी मिलता करना है। है। तो मोटिवेशन मिलता है, कभी कभी लगता है लो हो जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को मोटिवेशन देते रहे कि नहीं करना है। तो जी, सबसे पहले मतलब हम लोगों में कभी भी मतलब वो नहीं था कि मतलब मतलब क्या बोलते हैं कि हेल्दी कंपटीशन एक होता था कि सबको जॉब में लाना है। जी, जी। मतलब सब मतलब ग्रुप से हमारे ग्रुप से कोई भी छूटे ना, ऐसा था। ओके। तो उसमें से गायत्री मुझे बताई कि एक क्रैक साइको करके है। तो इनका मतलब स्पेशली आपका जो स्पेशल है पर्सनालिटी टेस्ट, जी, जी। जो मतलब आपका आपका आपसे मिलने का मौका अभी तक हुआ नहीं है, कोशिश करेंगे आपसे मिलने का। बिल्कुल, मतलब जब भी दिल्ली इतना आए अच्छा। या हम आए आपकी तरफ तो ज़रूर मिलेंगे। जी सर। तो बहुत एक मतलब एक कामना है कि आपसे मिल पाए, बस एक बार मिल पाए। लेकिन क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है जो आप समझाते थे उस टाइम इतना अच्छा लगा, मतलब अगर आपका पर्सनालिटी ऐसा ना हो तो आप किसी को ऐसा समझा नहीं सकते यस। जैसा कि आप है। जी, तो जी। थैंक यू वेरी उसी मच। तरह मतलब इसी तरह जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो आप देते थे क्लास में, और एक छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी गलती को, और आपका मतलब क्या था कि सर कोई कोई सर होता है ना कि मतलब हम अगर कोई मतलब क्या बोलते हैं मतलब कम्युनिकेशन करते और उतना जल्दी फोन नहीं उठाते थे, लेकिन मतलब कुछ होगा तो पर्सनल आप जैसे बोलते थे कोई भी प्रॉब्लम हो पर्सनली मुझे मैसेज करना। और आप तो जानते हैं कितना डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको हम कितना मतलब परेशान किए हैं कि सर ओबीसी का ये है, ओबीसी का वो है। जी, जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ मतलब सीख के काम करके। और उसके बाद तो एग्जाम में तो हम मतलब एग्जाम खत्म हुआ और आपको आप ही को फोन गया कि सर मेरा ये हो गया है साइको टेस्ट में। ये मैंने तो साइको टेस्ट में वो एसआरटी में शायद 4 छोड़ दिए थे। जी, जी। और एक और एक था जो 30 क्वेश्चन था, जी, जी। उसमें ऐड ऑफ उसमें ऑड हमने नंबर्स। 4 टोटल। नहीं सर, वो उसमें क्या बोलते थे 6 मिनट था क्लासिफिकेशन ना टेस्ट। जो नहीं इंफॉर्मेशन नहीं ऑर्डरिंग टेस्ट। हाँ इंफॉर्मेशन हाँ ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन टेस्ट, ऑर्डर। 25 हाँ क्वेश्चंस। जी, यस सर, यस सर। 25 क्वेश्चन था, उसमें मैंने 4 छोड़ दिया तो मुझे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसमें सबसे इजी था। लेकिन जी, टाइम कम कर दिया इसी वजह से नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत डर जी, लगा था कि शायद से मेरा ना हो, क्योंकि और तब तब मुझे यही लगा था कि हम मैंने मतलब लैपटॉप क्या ही खरीदे, कुछ ही नहीं हो पाया ऐसे, मतलब दिल इतना टूट गया था। जी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हम इतना खुशी, मतलब क्या बोले, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का सबसे हायर पोस्ट, जी, मतलब जी। हाईएस्ट पोस्ट एकदम। यस, यस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ये तो क्रेडिट आपको जाता है, स्पेशली मेरे फ्रेंड जो गायत्री है उनको भी जाती है। जी। तो हम तो बहुत खुश है कि मतलब आप जैसे टीचर मिले हैं लाइफ थैंक में यू वेरी मतलब। मच शिल्पा। एक चीज़ बताइएगा शिल्पा जी कि जैसे आप हो गए, गायत्री हो गई, छोटू हो गए, तो आप लोग का ग्रुप कब बना और कैसे बना? क्योंकि ग्रुप स्टडी का हमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है। हाँ हाँ हाँ, हम जैसे कि हम बांकुड़ा में मतलब कोलकाता में रहते थे, जी। छोटू था जो राजस्थान में, और गायत्री तो भोपाल की थी। तो कैसे तो आप लोग का हम ग्रुप लोग बना? एक हम प्लेटफॉर्म का नाम ले सकते हैं? नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जी। हम्म। टाइम एक प्लेटफॉर्म था, उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें कमेंट भी मतलब किया जाता था। जी, जी। तो उससे हम लोग नंबर एक्सचेंज करके हम्म। एक ग्रुप बनाए। तो उससे हम लोग मतलब क्या करते थे, एक एक दिन एक चैप्टर की, आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये मिडिएवल हिस्ट्री से ये चैप्टर याद करना, जो भी क्वेश्चन आए कोई किसी से भी पूछ सकता है। जी, जी। ऐसे करके हम लोग करते गए, और ऐसा होता है कि मतलब कभी कोई छूट गया तो ना वो भी रिवीजन हो जाता था। और मतलब एक मतलब हर दिन एक टारगेट देते थे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो करते थे। जैसे कि साइको के टाइम क्या हुआ था, मतलब साइको क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो होगा। बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग हाँ उतना बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा आपके। आप जैसा क्वेश्चन मतलब करवाते थे वो हम लोग प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद पीडीएफ इधर से उधर से जिधर भी मिला वो पीडीएफ हम लोग मतलब इतना एक टाइम में बहुत सारा मतलब कर लेते थे। मतलब वो साइको में बहुत है। प्रैक्टिस, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका पूरा पूरा हम मतलब साइको का पूरा ही क्रेडिट आप ही को देते हैं। और उसके बाद जो होता है ग्रुप स्टडी का, ठीक है। बहुत फायदा तो मिला मैं ये मुझे। कह रहा था कि भारत के एक छोर पे हैं आप, ईस्टर्न छोर, और हाँ दूसरी तरफ वेस्टर्न छोर पे हैं छोटू लाल प्रजापति, और सेंटर में है हाँ। गायत्री। और आई थिंक गुलशन भी उसी में थे क्या, ग्रुप में? गुलशन जी नहीं थे, प्रशांत प्रशांत थे।
अच्छा, प्रशांत प्रशांत थे। जी। हाँ, उनका साइको हुआ था लेकिन वो नंबर की वजह से नहीं हुआ था। जी जी। और विजय लक्ष्मी भी थी। अच्छा, विजय लक्ष्मी भी उसी में थी। हाँ, तो हाँ बेसिकली यही हम कहना चाह रहे थे आपसे कि आप लोगों के लिए वो डिस्टेंस उतना मैटर नहीं किया। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि आप लोगों के अंदर जो विल पावर थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, कि उसको आप लोगों ने फोकस किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां की। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अकेले जब कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है तो वो एक टाइम में डिमोटिवेट भी हो जाता होगा और हाँ उसको अपना हाँ। एक लेवल नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप एक ग्रुप स्टडी में करते हैं, वो भी पॉजिटिव कंपटीशन के साथ, तो एक हेल्दी कंपटीशन में होता है कि नहीं, उसने किया है तो हम भी करेंगे। और जैसा हमने पर्सनालिटी में बताया था कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी एक दूसरे को सहयोग करना, नो वन इज़ सुपीरियर, वो चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाई, राइट। जी सर। तो एक चीज़ ज़रा एक और जानकारी दीजिएगा कि आपके हो ग्रुप के गया क्या, जहाँ तक सभी मुझे लोगों का पता है। ऑलमोस्ट सबका, बट आप बता पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मेरे ग्रुप में मतलब जो पहला ग्रुप था जो CBT 2 का था, उसमें से लगभग एक या दो का शायद से नहीं हुआ था, जी। और साइको में दो का नहीं हुआ था, बाकी चारों का हो गया था। बाकी चारों का हो गया और ये लाइफ। उनका लेकिन साइको में सबका पास था। अच्छा, साइको छः सभी लोग छः। पास थे। हाँ, साइको ठीक। सभी सभी लोग पास किए थे। जी लेकिन वो नंबर की वजह जी। से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था ठीक उनका। है, चलिए। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है इसी से रिलेटेड, कि चूंकि आप कोलकाता में रह करके और हमारा इंस्टीट्यूशन दिल्ली में है, तो ऑनलाइन स्टडी हेल्पफुल रही, क्या चैलेंजेस आए और कितना बेनिफिशियल भी रहा। जैसे कि पहला बेनिफिशियल बेनिफिट था जो, वो था टाइमिंग का। जी मतलब आप घर में बैठे बैठे, मतलब एक एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होता है घर में पढ़ने के लिए। और अगर हम तो मेस में रहते थे तो एक रूम में 3 जन था, तो जी हम मैनेज कर लेते थे क्योंकि बस सुनना होता था। जी। प्रैक्टिस तो हम करते रहते, तो उनका उतना प्रॉब्लम नहीं था। बस अपना कंसंट्रेशन मोबाइल पे देना है। और हम तो क्या करते थे, जब पढ़ते थे तब डू नॉट डिस्टर्ब करके एक बटन था, वो हम ऑन कर देते थे। तो ओके। फोन वोन आए बाद में देख लेते थे। और अभी जैसे कि हम मतलब जो भी टाइम था हम फोन में देते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि फोन करते करते व्हाट्सएप खोल लिए, ऐसा नहीं करते थे। जी फोन चालू तो मतलब हम जैसे कि लगता था कि कोई टीचर हमें पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, मतलब सामने नहीं है फिजिकली, लेकिन मुझे मतलब ये देखना है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, बस जी, यानी फुल ये था। डेडिकेशन रहता था। और क्या हाँ, फुल बेनिफिट था डेडिकेशन था। टाइम के अलावा, और क्या बेनिफिशियल रहा आपको, जो आपका ऑलमोस्ट 27-28 डेज का आप लोगों का कोर्स चला था। हाँ सर। जैसे कि मतलब एक ग्रुप में था, और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन भी होता था। जी और ऑनलाइन के ये फायदा है कि आप जैसे जैसे मॉक बोलते थे कि हर हर दिन आप मॉक लेते थे। जी। इसके बाद और एक मॉक, उसके बाद उसका डाउट सेशन। यस यस। डाउट सेशन तो बहुत ही मतलब डाउट सेशन की वजह से तो बहुत सारा क्वेश्चन ठीक हो गया था। जी जैसे जी। कि बहुत सारे में था कि इसमें डुअल पर्सनैलिटी अगर ना दिखे, वो भी एक प्रॉब्लम था कि डुअल पर्सनैलिटी मतलब इधर हम कर रहे कुछ और उधर क्वेश्चन है। डाउट सेशन बहुत ही बढ़िया था। डाउट सेशन में इतना क्वेश्चन हो जाता था, उसके बाद भी मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट डाउट सेशन में, या फिर आपको अगर आप जैसे कि पहले 5 मिनट देते थे कि 5 मिनट में बता दो कि क्या क्या डाउट है, पहले वो करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे। यस तो यस। तो वो सेशन बहुत बढ़िया था। जी, और इसीलिए। उसमें कभी भी और आपका एक क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक एक क्वेश्चन में क्या होता है, लगातार क्वेश्चन चेंजेस, जी मतलब वेरिएशन मिलता है आपके क्वेश्चन में। जी जी। जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में या फिर क्लासिफिकेशन कुछ भी कर लीजिए तो बेस्ट रहता है। जी जी। चलिए, थैंक यू। और ये बताइए कि क्या आपको टेस्ट सीरीज क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का कैसा लगा। जैसे आपने क्लासेस बता दिया, टेस्ट सीरीज कितना बेनिफिशियल रहा अप टू द जो एग्ज़ाम लेवल था, और जो उसमें आपको चेंजेस मिलते थे, टाइम कभी कम करके दिया जाता था, कभी ज़्यादा करके दिया जाता था, उसका कितना रोल हाँ, रहा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम का जैसे कि मतलब एक क्वेश्चन हम मतलब जो भी टाइम था, जैसे कि अगर एग्जाम में होता है 8 मिनट, तो आप उसको 6 मिनट करके देते थे। जी जैसे कि हम लोग का प्रैक्टिस ज्यादा हो, और उसके बाद मतलब एक प्रेशर भी रहता था कि हाँ 6 मिनट है उसके बाद करना है, तो मतलब एक टाइम लिमिट को बांध करके कि आप देते थे इसमें तो करना ही है, और एक्स्ट्रा टाइम तो तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा, लेकिन उसके अभी तो प्रैक्टिस के लिए ये इतना ही टाइम मिलेगा। तो वो जी। तो बहुत बढ़िया था क्योंकि हम लोग ज्यादा तैयार हो गए थे उस टाइम। करते करते पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगा।
उसके जी बाद थोड़ा थोड़ा करके मतलब मेरा शायद से बैच शुरू हो गया था, उसके बाद मेरा मतलब मैंने आपके साथ बात की और उसके बाद क्लासेस ज्वाइन की। तो पहले आप बोले थे कि कोई मतलब पहला जो है वो सब तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, उसका उसका बहुत बेनिफिट था, क्योंकि ऐसा होता है कि जूम में जी रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं मिलता है, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी था, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि पहला पहला एक क्लास ही मतलब जो थ्योरी बेसिस था वही हम मिस कर दिए थे शायद। जी जी, तो कॉन्सेप्ट मुझे बेस्ड उसके, होते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर जो था, जी जी। 9 9 10 तो वीडियो हमने उसके बाद ज्वाइन किया था, तो रिकॉर्डिंग क्लास मिल गया था, तो उसके बाद मुझे मतलब बहुत अच्छा हुआ कि ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑनलाइन क्लासेस उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपकी क्लासेस हाँ कि मिस हो बाद गई में तो आप देख सकते रिकॉर्डेड हैं। फॉर्म में उसको, वो भी मल्टीपल, और खास हाँ करके टेस्ट सीरीज तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको मिला था। हाँ तो वो हाँ हाँ कितना वो भी हेल्पफुल मिला। रहा था, जहाँ पे कोई अटेम्प्ट का बैरियर नहीं था। हाँ इतना मतलब एक ही क्वेश्चन, लेकिन क्या करते हैं कि हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि इसका आंसर क्या होता है, तो मतलब बहुत सारा अगर टेस्ट देते थे तो वो टेस्ट भी थोड़ा बहुत नया लगता था। जी बार बार देने से वो भी मतलब एक मतलब आदत सा मतलब आदत सा बन जाता है कि हम ये इसको तरह से इस तरह से करें। जी जी। वो तो मुझे बहुत फायदा मिला अभी। ओके ओके। और बताइए, क्लास से जुड़ी भी क्या महत्वपूर्ण यादें रहीं जिसको कि आप बताना चाहें, उसके बाद फिर हम आएंगे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपका ट्रेनिंग में क्या कैसे चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। क्लासेस में थी वो प्रशांत जो था वो पहले दोस्त नहीं था, मतलब जी जो उसके बाद मतलब गायत्री का दोस्त था, तो हम लोग ज्वाइन किए थे। प्रशांत बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन का था जी। उनका वो बढ़िया था, तो उनके सबसे वजह से थोड़ा हाईएस्ट हेल्प मार्क्स मिल भी गया। उनको भी मिले हैं आई थिंक। उनको भी मिला है हाँ। यस यस। 71 अराउंड जो मार्क्स हैं सबसे और हाईएस्ट। उन्होंने, हाँ डीएफसीसीआई में भी शायद से कुछ मार्क्स से लिए नहीं हुआ था, तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस थे हम लोग के जैसे, तो उनसे हेल्प बहुत मिली कि हाँ मतलब जैसे कि ग्रुप में थे तो बताते थे कि ये नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा देखना चाहिए, ऐसे देखो। जी जी। बहुत सारा मतलब ज्ञान उनसे मिला है। मतलब बहुत ही मतलब ग्रुप ग्रुप जो बना था वो एकदम सही से हम लोग मतलब यूटिलाइज किए, और ओके ओके। नेट का भी। तो अभी भी ग्रुप एक्टिवेट है, उसमें आप लोगों की बातें होती थोड़ा रहती बहुत है। बात होता है, अभी जैसे कि ट्रेनिंग में है तो टाइम थोड़ा कम ही मिलता है बात करने का। पहले बहुत मतलब हम लोग वीडियो कॉलिंग वगैरह सब करते थे, फोन भी करते थे, तो अभी सब अपने अपने मतलब ट्रेनिंग में इतना व्यस्त हो गए, मुझे भी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है अभी। जी जी, कोई नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो उसके बाद फिर रियूनियन कीजिए आप लोग। हाँ इसके बाद एक प्लान है दिल्ली कि का सब ही लोग एक प्लान बार कीजिए मिल रियूनियन लेंगे। का। जी सर जरूर। अच्छा चलिए, तो अब बताइए, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये तो हो गया कि साइको तक का सफ़र हुआ, शुरू से लेकर के अभी तक। अब बताइए कि जो आपकी है ना ट्रेनिंग चल रही है, तो वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन की है, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, कैसी फैकल्टी है, और क्या चीज़ों पे फोकस कराया जा रहा है। अभी जो ट्रेनिंग है वो 90 डेज का है, तो जी वर्किंग 90 डेज है, और जी उसके बाद लाइन ट्रेनिंग 1 महीने के लिए हेडक्वार्टर में देंगे वो लोग। जी जी और अभी मतलब हॉस्टल वगैरह तो दे ही रहा है, और जो हम लोग का सर मिले हैं जी तो वो बहुत बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर हम लोग को मिले हैं, जी तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं सब कुछ डिटेल में, और बताते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ऐसे कुछ सच प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम्म। बहुत अच्छे, और बहुत सारे हैं जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कोई कोई है ट्रैकमैन, कोई कोई पॉइंट्समैन है जो स्टेशन मास्टर बने हैं, तो उनसे भी हेल्प मिल जाता है प्रैक्टिकल रूम में, कि कुछ मतलब उनको तो थोड़ा आइडिया होगा, हम हाँ, लोग वो थोड़ा उनके पास कम है ग्राउंड हाँ। रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी कि एकदम एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि कई बार थ्योरी में हाँ। जो पढ़ाया जाता है और एक्चुअल जो फील्ड में होता है, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाते होंगे जो एलडीसी या जीडीसी बैच होगा, राइट। यस सर। अच्छा, और बताइए, सैलरीज आनी स्टार्ट हो गई। नहीं सर अभी सैलरी नहीं दिया। अभी फर्स्ट सैलरी नहीं आई है। फर्स्ट सैलरी से मतलब वो होता है ना कि एक मानसिक होता है कि हम अगर जॉब मिला तो हम ये करेंगे, तो उसमें एक मंदिर में देना है। अच्छा, मंदिर में जो आपने कुछ ऐसा अपना सोच रखा हाँ हाँ होगा हाँ वो करेंगे। हाँ हाँ। चलिए, अच्छी बात है कि फर्स्ट सैलरी तो डेफिनेटली वो हमेशा याद रहती है। तो वो सारी चीज़ें हैं के बाद जो अभी आप ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो कैसा जो है वो क्या चेंजेस आया है लाइफ में और सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स में बहुत सारा चेंज, जी जी मतलब जैसे कि मेरा पहले बैंक में 0.5 0.75 बजे से कट गया था, जी तो उस टाइम मतलब मुझे लगा था कि हो जाएगा हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ था।
तो फिर अभी तो पूरा ही चेंज हो गया है कि सब कोई घर में तो बहुत सारे मतलब घर में तो बहुत खुश है कि, और मेरा फर्स्ट नौकरी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब मेरे मतलब मेरे घर में मेरा फर्स्ट है। तो इसीलिए बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है अभी मतलब। पापा को चाहिए था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए कुछ जी भी करके। जी जी। तो पापा का सपना आपने पूरा किया है। हाँ सर। तो आपके पापा क्या करते हैं, थोड़ी और फैमिली के बारे में बताएं। हाँ, पापा मतलब बिजनेस करते हैं, सिल्क सिल्क का बिजनेस, सिल्क कपड़ा का। अच्छा अच्छा। और और माँ मम्मी हाउस हाउस वाइफ। वाइफ। ओके। हाँ। और कौन कौन है आपकी फैमिली में आपके अलावा? मेरे साथ मेरे बहन है, भाई है, और जो मतलब बड़े पापा बड़े मम्मी तो बंगाली में जेठू जेठीमा बोलते हैं। जी जी जी। तो छोटे मतलब हम छोटे से ही जेठू जेठीमा के साथ ही है। तो उन लोग अगर नहीं होते, जैसे कि हम गए थे एग्जाम देने, मेरा पहला एग्जाम CBT 1 पड़ा था दुर्गापुर में। जी तो तब मैं एक दोस्त के घर में थी, और उसके बाद जो CBT 2 था वो सिलीगुड़ी में दिया था। तो जी मेरी जो बड़े पापा थे उनके साथ गए थे, और जो साइको था वो धानबाद में दिया था। वो भी जी। हम बड़े पापा के साथ गए थे। यानी कि आपकी तो अगर सफलता में पूरा का पूरा श्रेय जो है वो बड़ी मम्मी बड़े पापा फुल हाँ सपोर्ट रहा एकदम है। फुल सपोर्ट, बड़े मम्मी बड़े पापा, मम्मी पापा सब। चलिए बहुत तो खुश। मुझे बहुत, और मेरे मतलब मेरे लोकेलिटी में मुझे बहुत प्यार करते हैं सब कोई। मतलब सब बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा तो कुछ ना कुछ होगा ही हाँ ऐसा। बिल्कुल, जो और एनर्जी लेवल है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो डेफिनेटली इसमें होना ही हाँ था। और वो हुआ भी है। जी सर। जी जी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है जो बेसिकली आगे आने वाले जो बच्चे हों, चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एलडीसी हो या जीडीसी हो या ओपन मार्केट स्टेशन मास्टर या लोको पायलट या कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं या साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिल्पा? हम यही बोलेंगे कि मतलब हाल नहीं छोड़ना है, साथ मतलब घर घर वालों का साथ होना चाहिए, और किसी का साथ होना हो, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्ड होता है। अगर घर वाले बोले कि हाँ नहीं तेरे से होगा, तू कर पाएगी या तू कर पाएगा, तो उसमें एक मतलब अलग ही सपोर्ट मिलता है। तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी है, और वो सपोर्ट आप ही को दिलाना है, क्योंकि घर वाले हाल नहीं छोड़ना है। ऐसा कि मतलब जैसे कि रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम आए तो एक 2 साल तो लगा ही देते हैं अभी, जी इतना स्लो प्रोसेस अभी चलता है। तो जी ऐसे बाहर बाहर में तो किसी को कुछ अता पता नहीं कि क्या तुम कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो तुम्हें ही पता है कि तुम कितना मेहनत करो, कितना एफर्ट दे रहे हो किसी चीज को पाने के लिए। जी तो जी। वो एफर्ट याद रखो, बाहर कोई भी मतलब कुछ भी बोले तुम्हें, बस ये आप पे मतलब क्या अपने ऊपर सेल्फ भरोसा करना कॉन्फिडेंस। है। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर गलत है तो किस में गलत है और क्यों गलत है, जी ये देखना है। मतलब हम तो बोलेंगे कि अपने आप को ही देखो, और अपने आप के साथ ही कंपटीशन करो। कि बाहर का दुनिया में अगर देखने जाएंगे तो सबको यही बोलेगा कि जब तक नौकरी नहीं लगी तो तब तक कुछ नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं। हम तो बोलेंगे कि दोस्त खोजो और ग्रुप डिस्कशन चालू करना है बस, क्योंकि उसमें जितना मतलब है, पहले तो एक अच्छा टीचर होना चाहिए राज सर के जैसा, कि इतना अच्छा गाइडेंस मिले। जी और अभी तो मतलब हम अगर ये वीडियो किसी मतलब वेस्ट बंगाल में हो या जब भी मतलब जिधर भी लोग देख रहे हैं, तो जी हम तो यही बोलेंगे कि मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन तो अभी भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि CBT हो गया है। जी जी तो कंप्यूटर बेस्ड है, तो ऑफलाइन में OMR सीट में तो होगा नहीं कुछ। जी और इसीलिए मतलब जितना जो जो एग्जाम सेटअप रहेगा उस सेटअप को घर में लाके धराधर प्रैक्टिस करना है बस। जी जी। इसी से होगा। और प्रैक्टिस से बलकर उसके विकल्प तो कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा, उतना नंबर भी बढ़ेगा, और एग्जाम भी क्रैक होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, खास करके जो आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब टीचर्स हों, यूट्यूब पे वीडियो उनके देखे होंगे, या फिर आपको कई सारे ग्रुप्स में ऐसे भी स्टूडेंट मिले होंगे जो बोलते होंगे एक्यूरेसी को लेकर के कि एक्यूरेसी का क्या रोल है नहीं है। बेसिकली लोग उसको बोलते हैं कि कोई रोल नहीं है, आप निगेटिव भी करके आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके राज सर ने आपको बताया है ट्रिपल ए थ्योरी एक्यूरेसी हाँ 100%। तो वो कितना ऑथेंटिक है और कितना इम्पैक्ट रहा उसका आपके सिलेक्शन में या रिजल्ट में, आपके या फिर जितने भी ग्रुप में थे,
क्रैक साइको इंस्टीट्यूट हाँ से हाँ। जुड़े हुए, उसको आप अपने शब्दों में बताएं। एक्यूरेसी तो मतलब अगर 100% करो, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन करके उसमें उसमें से एक गलत हो जाए तो मतलब 2 नंबर की जगह 1 नंबर घट गया, उसके बाद जो माइनस आएगा उस वो भी घट जाएगा। उससे अच्छा जो करो एकदम सही करके आना सही है, सबसे अच्छा है। उसमें एक्यूरेसी भी है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कितना क्वेश्चन गलत हुआ वो भी सोचने का कुछ मतलब नहीं है। हम तो एग्जाम मतलब मतलब एक्यूरेसी पहले हम करते थे कि जब आप आपसे पहले जो आप ऑफलाइन में करते थे तो क्या करते थे, जल्दी जल्दी जितना हो सके कर लेते थे, जी क्योंकि सर ऐसे ही बोलते थे कि मतलब पूरा जो भी करो पूरा करके आना, ऐसा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि मतलब हम मतलब सोचने पड़ जाएंगे कि कितना गलत होगा कितना सही होगा। उससे अच्छा कि इतना कॉन्फिडेंस लाए कि ये हम जो जो किया है वो सब सही है। ये कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है। तो एक होता है ना हवा में तीर मारना, वैसा हो जाएगा सर। इससे जी अच्छा जी तो एक्यूरेसी मेंटेन करके करना ही सही है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं, कई सारे टीचर इवन बोलते हैं, इवन पर्सनालिटी टेस्ट को बोलते हैं कि कोई भी उत्तर गलत नहीं होता है, जबकि एक्चुअल आपने देखा एग्ज़ाम में भी हाँ सर, GNQ सेशन जी मतलब एंड क्यू है। सेक्शन। जी जी। तो क्या उसको जो आपको यहाँ पे रासर ने बताया था जी और क्यू के बारे में, वो चीज़ों का एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे? हाँ सर, बहुत मिला, और ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन एक दो कॉमन भी आ गए, जैसा कि मतलब जी हम भी सोचे मतलब इतना इतना सही कैसे हो गया। और मतलब जो भी कॉमन नहीं आया था उसमें थोड़ा बहुत हिंट भी था, जैसे कि ये करो वो करो, मतलब जो आप बोले थे ना कि डुअल पर्सनालिटी, जैसा कि मेन होता है कि आप इसमें ऐसा बोल रहे हो दूसरे में अलग बोल रहे हो। जी तो जी वो बात अगर नहीं हो, वो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें हमने बहुत ध्यान दिया था। तो मेरा मतलब थोड़ा बहुत मार्क्स आया था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पास हो जाएगा साइको, क्योंकि 4 4 8 मेरा गलत था, लेकिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ तो मेरा भला हो गया। हाँ, बेसिकली जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में टी स्कोर बनता है, वो केवल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं, ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बेस पे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हाँ सर। कि आप अपना बेस्ट करके आओ। अगर आपने हाँ अपना बेस्ट दे दिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन में भी होगा। तो ये बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। चीज़ है जो आपने बताई। ठीक है शिल्पा, और कुछ कहना चाहेंगी आप? एनीथिंग एल्स जो आपको और कुछ फीलिंग्स हो ऐसी, जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, हम तो मतलब यही बोलेंगे कि मतलब सबसे पहले है घर। घर में थोड़ा सा विश्वास दिलाना है कि हाँ मेरे से होगा। अगर घर में ही आपको बोले मतलब कोई बोलेगा कि तेरे से नहीं होगा, तुम क्या कर रही हो, ये सब से मतलब घर को पहले विश्वास दिलाना है कि मतलब हम इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इतना जोर दे रहे हैं कि घर वालों को विश्वास हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि हम कोलकाता में रहते थे तो घर के बाहर वाले लोग घर में बहुत बोलते थे पापा को मम्मी को स्पेशली कि लड़कियों आपका को बच्चा। ज़्यादा बोला जाता जी है। सर, जी सर। और मतलब शादी के लिए तो क्या बोले, मतलब 4 साल आपकी बेटी कुछ नहीं कर रही है, और मेरा तो ग्रेजुएशन के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लाइन था। जी तो मतलब कोई डिग्री भी नहीं था, कोई डिग्री भी कर रहे होंगे तो उससे बोले हाँ वो तो पढ़ाई कर रही है, लेकिन मेरा तो कोई डिग्री भी नहीं था। तो सबको यही बोलते थे कि मतलब आ, तेरी बेटी क्या कर रही है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सबका हो रहा है, ऐसा करके तो बुरा लगता था। लेकिन हम घर में यही विश्वास दिलाते रहे कि हाँ मेरा भी होगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस चलता है उतना देर। एक एग्जाम ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे कि एनटीपीसी 2019 में हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे, उसके बाद 21 22 अभी जाके सिलेक्शन हुआ है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो उसमें घर वालों को साथ मतलब घर वालों का साथ होना चाहिए, और किसी का साथ होना हो, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्ड होता है। अगर घर वाले बोले कि हाँ नहीं तेरे से होगा, तू कर पाएगी या तू कर पाएगा, तो उसमें एक मतलब अलग ही सपोर्ट मिलता है। तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी है, और वो सपोर्ट आप ही को दिलाना है, क्योंकि घर वाले को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि हम बाहर है, कोई कोई होगा कि घर से कर रहे हैं तो घर वालों को पता चल जाता है। जी तो एक दो जैसे कि फ्रीली हो रहा है तो बताओ कि हाँ मैंने फ्रीली क्रैक किया है, ऐसा नहीं कि पूरा हो जाने के बाद ही आप बता रहे हो। तो थोड़ा बहुत, और कभी कभी सर होता है कि मैंने जब आरपीएफ का फॉर्म भरा था
तो मेरा प्रीली में हो गया था, तो मैंने घर में बता दिया था कि मेरा प्रीली हो गया है। जी। तो उसके बाद जो रनिंग का था वो हमने मतलब दिया था, तो दिल सबका टूट गया था। उसके बाद मेरा जी। भी दिल टूटा था बहुत, कि नहीं हुआ नहीं हुआ। तो उसके बाद घर वाले थोड़ा सा मतलब वो हो गए थे कि शायद से नहीं होगा। तो उसके बाद हम बोले कि नहीं। उसके बाद से हम क्या किए थे, मतलब एग्जाम होता भी था ना, तो थोड़ा बहुत मतलब रोक के रखते थे कि बाद में बताएंगे, जी। क्योंकि अब फिर से अगर फिर से दिल टूट जाए ऐसा करके। तो एक दो एक दो वो उसके बाद हम बोलने लगे कि नहीं मेरा होगा। तो घर वाले की भी मान गए कि हाँ अब हो सकता है, अब तो कुछ होगा ही होगा। उसके बाद से घर वाले भी बहुत टाइम दिए कि नहीं तुम कर पाओगी, क्योंकि ऐसा होता है कि एज जब बढ़ने लगे तो एक शादी का भी हो जाता है प्रेशर आ कि कब जाता है शादी लड़कियों करें। पे। हाँ प्रेशर, बहुत प्रेशर। हाँ, तो तो बहुत क्रूशियल इसीलिए बात आपने बताई शिल्पा यहाँ पर कि पेरेंट्स को भी समझना होगा कि अपने बच्चे पर आप बिलीफ रखें, विश्वास रखें, और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं हम्म, असफल भी हो रहा हूँ तो कोई नहीं, मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, मोरल सपोर्ट भी यहीं से मिलता है। तो ये बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई। लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो लड़कियां तैयारी करना चाहती हैं, स्टेशन मास्टर बनना चाहती हैं? क्योंकि ये वीडियो तो आज से 5 साल बाद भी देखा जाएगा, 10 साल बाद भी देखा जाएगा। तो वैसी लड़कियों को आप क्या जी कहना सर, चाहेंगे, बीइंग ए गर्ल? हम तो हम तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लड़के हो व लड़की हो, सब कोई कर सकता है। स्पेशली लड़कियां तो एकदम मतलब डरना ही नहीं है। एक बहुत ही अच्छा जॉब है, एक अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब एक स्टेशन की मास्टर बनोगे, आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, आपको एक सम्मान दिया जाएगा, और प्रिपरेशन आप करोगे, एक नौकरी आप लाओगे। उससे उससे बड़ी बात क्या हो सकता है, मतलब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जी जी। बन जाओगे। जी जी बहुत ही बिल्कुल। मतलब क्या बोलते हैं उसे, उम्दा बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ हाँ, उम्दा। हाँ उम्दा होता होगा। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच शिल्पा, बहुत ही अच्छा समय, आपने कीमती समय निकाला, लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थैंक यू बताई सो मच। आपने, अपना फीलिंग्स भी शेयर किया, अपने इमोशंस भी शेयर किए, और एक अच्छा मैसेज भी दिया जो भी बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, खास करके लड़कियों के लिए, कि उनको डरना नहीं है। और फैमिली बॉन्डिंग की जो बात बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल था। अपना आई कार्ड दिखा दीजिए एक बार। मेरा है ईस्टर्न रेलवे हावड़ा डिवीजन, ये अभी मिला है वो हाँ, अभी ये ट्रेनिंग का। टेम्प्रोरी आई कार्ड होगा। हाँ हाँ हाँ। जी जी, चलिए उसके चलिए। बाद वो अशोक स्तंभ वाला मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, तो आगे भी हम लोग जो हैं आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें टाइम टू टाइम फिर आपसे इंटरव्यू लेकर के अपडेट देते जी रहेंगे, सर। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी वो फैले। थैंक यू वेरी मच जी शिल्पा। सर, थैंक यू सो मच सर, आप ही की वजह से सब सब कुछ हुआ है। मतलब अगर आप ना होते तो मतलब साइको टेस्ट मेरा क्या ही होता। थैंक यू सो मच सर। नहीं, हमारा तो है, हम बस प्रयास करते हैं। जो मेहनत है वो आपकी अपनी होती है, और ख़ास करके जब टीम जुड़ जाते हैं, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, तो उसमें तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी सर। डेफिनेटली सफलता में योगदान आपके मम्मी पापा, बड़े मम्मी बड़े पापा, और आपके दोस्त जो हो गई गायत्री से लेकर के विजय लक्ष्मी से लेके छोटू से लेके प्रशांत, सभी लोगों का रहा। क्रेक शाइको जी सर। इंस्टीट्यूट भी उसमें एक माध्यम रहा। तो इसी तरह से आगे बनते रहिए, बढ़ते रहिए, और लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। जी सर। ठीक है, जी सर। थैंक यू वेरी मच शिल्पा, थैंक एंड यू सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू थैंक यू बिगनिंग। सर। ओके, चलिए बाय। थैंक यू सर। बाय। जी सर। बाय सर।